किन किन को प्रणाम कीजिएगा? भगवान श्रीमन नारायण को, भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु के नाम का एक दीपक, भगवान शिव के नाम का दूसरा दीपक, भगवान गणेश जी के नाम का तीसरा दीपक, भगवान सूर्य के नाम का चौथा दीपक और माता दुर्गा के नाम का पांचवा दीपक। हम सनातनी लोग ये पंचदेव उपासना करते हैं, अर्थात हम पांचों की पूजा करते हैं, पांचों की स्तुति करते हैं, पांचों की आराधना करते हैं। तो आप लोग आज देव दीपावली 5 दीपक जलाकर कम से कम मनाएं और भगवान की आराधना करें, भगवान का ध्यान करें। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान, आप लोगों ने आज भागवत जी के पोथी पाठ भी भक्तों ने बिठाए हैं। अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए आज भागवत जी का पोथी पाठ आपका संपन्न हुआ और आपके पुण्य से आपके पितरों की भी सदगति हुई। भागवत जी के पोथी पाठ से बच्चों को भी भागवत जी की कृपा का सुरक्षा कवच मिला। आपके जीवन में जितने दोष थे, पितृदोष, मातृदोष, पितृदोष, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, देव दोष भी हो जाते हैं, ऋषि दोष भी हो जाते हैं, पितृ दोष भी हो जाते हैं। ये तमाम ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इन सभी ऋणों से मुक्ति पाना है एक साथ, तो भागवत की कथा ही आपको हर ऋण से पूर्ण कर देती है, मुक्त कर देती है। इसलिए भागवत सुननी चाहिए। आप लोगों ने सुनी, अभी 25 नवंबर से भागवत जी के फिर यहाँ पाठ बैठेंगे। आप भी कर सकते हैं अपने लिए, अपने पूर्वजों के। जो प्रसाद आप लोगों को मिला ना भागवत जी का, कितने लोगों ने आपने पोथी पाठ कराई? यहाँ पोथी पाठ कराने वाले भक्त, प्रसाद जाकर के जो मिला है वो थोड़ा आप ग्रहण करना, बच्चों को देना। जहाँ धन धान्य रखते हैं वहाँ भी प्रसादी लाल कपड़े में बांधकर, चावल जो प्रसाद मिला श्रेयोदान का, लाल कपड़े में बांधकर जहाँ पैसे रखते हो वहाँ भागवत जी का ये प्रसाद रख देना, ताकि सदा आपका धन धान्य बढ़ता रहे। आपका धन धान्य बढ़ेगा तो निश्चित ही आप किसी का भला करोगे, तो आप सबका भला करें, इसलिए आपका धन बढ़ना चाहिए। इसके लिए भागवत जी आपके सारे द्वार खोल देती हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान गोपियों को छोड़कर जब आए तो गोपियों की याद में भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां जब भगवान की याद में रोई तो उद्धव जी आए समझाने। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। पिटप झुक कर ये कहते हैं,
इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। उद्धव जी आए वृंदावन। वृंदावन की हालत ऐसी थी जैसे पानी के बिना मछली की हालत, प्राण के बिना शरीर की हालत। गोपियां तड़प रही हैं, चिड़िया भी रो रही है, पेड़ पौधे भी उदास नजर आ रहे हैं। उद्धव जी ने कहा, भाई ये वृंदावन में इतनी उदासी क्यों है? कहा भगवान के ग्वाल वालों ने, हमारे प्राण नहीं है ना, प्राण नहीं है फिर आप जिंदा कैसे हैं? बोले ये जीवन भी कोई जीवन है? तो बोले जीवन क्या है? बोले हमारा जीवन तो हमारे कृष्ण है। अच्छा, और वो कहाँ है? वो मथुरा है। उद्धव जी बोले तो वो मथुरा छोड़ी है, वो तो कण कण में। आप उन्हें ध्यान करके प्राप्त क्यों नहीं कर लेते? ग्वाल बाल गोपियां सब उद्धव जी के ज्ञान की बातें सुन ही रही। अब यहाँ उद्धव जी का और गोपियों का एक संवाद हुआ, बड़ा संवाद। पहले मैं आपको समझाऊं कि गोपियां कौन है और उद्धव जी कौन है। भगवान तक पहुंचने के रास्ते हैं दो, एक है ज्ञान का रास्ता, एक है भक्ति का रास्ता। ज्ञान का रास्ता बंदर के बच्चे जैसे काम करता है और भक्ति का रास्ता बिल्ली के बच्चे जैसा काम करता है। आप दोनों को ही जानते हैं, बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। क्या अंतर है दोनों में? बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है और बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को नहीं पकड़ता। जब बिल्ली और बंदर, जब बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती, बंदरिया जब इस पेड़ से उस पेड़ पर छलांग मारती है तो कौन किसकी छाती से लिपटा होता है? क्या बंदरिया बच्चे को पकड़ती है? जब यहाँ से वहां कूदती है उस समय कौन पकड़ता है? उस समय बच्चा पकड़ता है, माँ नहीं पकड़ती। माँ तो अपना कूद रही है यहाँ से वहां। अब बच्चा पकड़ कमजोर करेगा तो गिरेगा वही। तो जो ज्ञान मार्ग है ना, वो बंदर के बच्चे कि हमने अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ा। देखो जी, हम भी पढ़े लिखे हैं, वेद पुराण का ज्ञान रखते हैं, पकड़े हैं ज्ञान से। जैसे रावण ज्ञानी था, इतना ज्ञानी हो गया कि वो खुद को ही भगवान समझने लग गया। तो ज्ञान आपको अभिमान की ओर ले जाएगा। मैंने पकड़ा है, इसका भी अभिमान। तो ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे की तरफ, जो माँ को स्वयं पकड़ के रखता है। पकड़ कमजोर हुई तो गिरने की भी पूरी संभावना है। जैसे रावण की पकड़ कमजोर हो गई अभिमान के कारण, तो गिर गया ना। इतना बड़ा रावण, इतना ज्ञानी रावण, इतना बड़ा शिव का भक्त रावण, लेकिन उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। क्या भक्त के पुतले जलाए जाते हैं? रावण के तो जल रहे हैं। क्यों?
क्योंकि रावण बंदर की तरह चला, ज्ञान के घमंड को लेकर बैठ गया, स्वयं को ही विधाता मानने लग गया, स्वयं के नियम कानून बनाने लग गया, विधाता के बनाए कानून पर चलना नहीं चाहता। भगवान ने एक नियम कानून बनाया, ईश्वर का कानून है कि आप पराई औरत को ना देखें, ये ईश्वर की गाइडलाइन है। हाँ, ईश्वर की गाइडलाइन है, ईश्वर का कानून है कि आप झूठ ना बोलें, ईश्वर की गाइडलाइन है, ईश्वर का कानून है कि आप छल कपट ना करें। लेकिन रावण उस ईश्वर की गाइडलाइन को जानता था। रावण कि पराई औरत को चुराना गलत है, लेकिन ज्ञान है तो अभिमान आएगा। तो उद्धव जी ज्ञानी है, उद्धव जी ज्ञानी है, पर उद्धव जी प्रेमी भी है, पर ज्ञान का अभिमान तो है ही। तो ज्ञान मार्ग है बंदर के बच्चे की तरह, जो खतरों से भरा है, जबकि बिल्ली का मार्ग बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्ली का बच्चा कभी अपनी मां को नहीं पकड़ता। यहाँ बिल्कुल उल्टा है। क्या है? जब बिल्ली अपने बच्चे को लेकर इस घर से उस घर जाती है, तो बताओ कौन किसको पकड़ता है? बच्चा माँ को पकड़ता है कि माँ बच्चे को? यहाँ पर बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ती है और ले जाकर दूसरे घर में रख देती है सुरक्षित, जरा खरोंच नहीं आती बच्चे को। पर वही बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है ना, हाथ डालती है। तो बिल्ली का जो मार्ग है वो बढ़िया ये है कि बच्चा तो बैठा है, माँ आएगी, जहां ले जाएगी हम वहां चले जाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग वो है जो अपनी समझ से चलना हो, और भक्ति मार्ग ये है बिल्ली के बच्चे की तरह कि बच्चा बिल्ली के आश्रित है, जहां चाहे ले जाए। ऐसे ही भक्त जो होता है भगवान के आश्रित हो जाता है कि अब जहां आपका मन हो प्रभु वहां ले जाओ, जो देना है वो दो, चाहे तू रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, चाहे कांटे चुभाओ फूलों में रखो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। ये विचारधारा है भक्त की। तो गोपियां बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान के आश्रित छोड़ के गए हैं। अच्छा, बिल्ली बच्चों को जहां छोड़कर जाती है बच्चे वहीं रहते हैं। इसलिए गोपियों को कृष्ण वृंदावन में छोड़कर गए थे, तो गोपियां वृंदावन में ही थी, वो मथुरा चाहती तो चली जाती, उन्हें पता था कि ना कृष्ण मथुरा में, और मथुरा बहुत दूर तो था नहीं वृंदावन से, आज भी पास में 2-2.5 घंटे का रास्ता पैदल है। गोपियां जाती कि आ जाती, रोने की क्या जरूरत नहीं। प्रेम ऐसा है कि आपने छोड़ के यहां गए हो ना, हम वहीं रहेंगे। ये समर्पण है, हम अपने से नहीं, हम आपको नहीं खोजेंगे। हम क्या खोजें भगवान को। इसलिए जब भक्त लोग भगवान का दर्शन करते हैं ना, तो दोनों हाथ उठा के ऐसे दर्शन करते हैं। जब भगवान के मंदिर कोई जाता है, बिहारी जी के मंदिर, संत लोग ऐसे दर्शन करते हैं। क्यों ऐसे?
बिहारी जी के दर्शन करने जाओ तो थोड़ा ऐसे, हे नाथ, ऐसे का क्या भाव है? ऐसे इसलिए आपने भी देखा होगा गौरांग महाप्रभु का चित्र कई बार आपको ऐसे मिलता है ना? क्यों? चैतन्य महाप्रभु ऐसे क्यों? ऐसा ऐसे क्यों? ये हाथ ऊपर क्यों है? ये हाथ ऊपर होने के पीछे का जो भाव है, रहस्य है, वो ये है कि जैसे छोटा सा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो उसकी मुद्रा क्या होती है? छोटा बच्चा जब आपकी गोद में आना चाहता है तो वो दोनों हाथ ऐसे कर लेता है, अब हमें उठाओ, गोद में बिठाओ। जैसे छोटा बच्चा आपकी गोद में आना चाहता है इसलिए वो दोनों हाथ ऊपर की ओर करता है। ऐसे जब भक्त भगवान की गोद में जाना चाहता है तो वो भी कहता है कि प्रभु हमने तो देखो हाथ उठाए आपको पाने के, अब आप भी अपने हाथ बढ़ाओ ना और हमें अपने हृदय से अपने गोद में बिठाओ ना। अपनी गोद से क्यों उतार दिया? इसलिए जगन्नाथ जी के दोनों हाथ आगे की ओर, ऐसे देखो ध्यान से, जगन्नाथ जी के दोनों हाथ कहाँ हैं? आगे। क्यों? जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैंने, अच्छा ये बताओ, जब कोई आपका मित्र या आपकी माँ जब आपको गले लगाना चाहती है तो कैसे? जब आप किसी अपने फ्रेंड को, अपने सखी को, अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने पुत्र को गले लगाना चाहते हैं तो गले लगाने की मुद्रा क्या होती है? मानो भगवान कहते हैं कि मैंने तो गले लगाने के लिए हाथ बढ़ा दिए, अब तुम आओ और मेरे गले से लग जाओ, तुम भी तो बढ़ो मेरी ओर। पर विडंबना ये है कि भगवान तो हाथ पसारे खड़े हैं, मैं तो तैयार हूं तुम्हें गले लगाने को, पर तुम स्वयं मेरे गले लगने को तैयार नहीं। तुम कहां अपने हाथ उठा रहे हो? इसलिए जब भी मंदिर जाओ तो ऐसा भाव बनाओ कि हम भगवान के गले लग रहे हैं। तो गोपियां वही भक्त है जो बिल्ली का बच्चा है, माँ के आश्रित, भगवान का आश्रित हो जाना। भगवान के आश्रित होना बहुत सुख देने वाला है, पर विडंबना देखो, इस संसार में आप सबके आश्रित हो जाते हैं। कोई नेताओं के आश्रित है, कोई परिवार के आश्रित है। आप लोग जन्म से लेके ना मरते दम तक क्या सोचते हैं? हमने बच्चे पैदा किए, क्यों? हमारा बच्चा हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारा साथ देगा। 100 में से 99.99 लोग इसी मानसिकता में जीते हैं, हमारा बेटा हमारा साथ देगा। भगवान करे आपका बेटा आपका खूब साथ दे, लेकिन आपने जो मानसिकता बनाई ना, मेरा बेटा मेरा साथ देगा, क्यों? आपको बेटे के साथ का भरोसा है? बेटे का साथ चाहिए, भगवान का भरोसा नहीं है। आपको ये भरोसा होता है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, भले वो करे या ना करे। पर माँ बाप को तो, सारे माँ बाप को भरोसा होता ही है कि मेरा बेटा तो मेरी सेवा करेगा, और करना भी चाहिए हर बच्चे को। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ हाथ जोड़ के, शायद ये बात आपको अच्छी ना लगे तो मत मानिएगा, पर मेरी तो कहने की आदत है तो मैं कह ही देता हूँ। आपको अच्छा ना लगे तो मानिए मत, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये मेरे पर्सनल विचार हैं, मैं आप तक थोप नहीं सकता। मेरा मानना है कि मैं बचपन से शुरू से ये क्यों
मन में बनाऊं भाव कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा। नहीं, मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करेगा, मेरा बेटा मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मेरे भगवान मेरी ख्याल रखेंगे। भगवान के भरोसे में, मैं कोई बच्चों के भरोसे नहीं। मैंने ये मानसिकता नहीं बनाई कि बच्चे मैंने इसलिए पैदा किए कि जी अब मैं तुम्हारे आश्रित हो जाऊं ना। मैं सदा भगवान के आश्रित था, सदा भगवान के आश्रित हूं, सदा भगवान के ही आश्रित रहूंगा। मुझे किसी के आश्रित रहने की जरूरत नहीं, ना कोई नेता का आश्रय मुझे चाहिए, ना किसी धनवान व्यक्ति के आश्रित मुझे रहना है, किसी के आश्रित। जब एक भगवान का बल होगा तो दूसरे बल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरे बल की जरूरत इसलिए आप लोगों को पड़ती है क्योंकि आपको भगवान पर पूर्ण भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास नहीं।